गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज करने वाले हैं हम क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 8। 23 जुलाई की वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट है मोशन। मोशन जिसको हिंदी में गति भी कहते हैं, जब वस्तु एक जगह से हिलती है, अपने स्थान को बदलती है, अपनी जगह को बदलती है, तो हम कहते हैं वो गति में है, मोशन में है। तो मोशन के बारे में, मोशन कितनी टाइप की होती हैं वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। रीमा और सीमा दो फ्रेंड वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। वो अपने गांव जा रही है ट्रेन से। रीमा आस्क्ड द पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। पूछती है कि हम दोनों, एक पजल पूछती है कि हम दोनों मूविंग भी कर रहे हैं और मूविंग नहीं भी कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे? तो सीमा कहती है वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। वो दोनों एक साथ बैठी हुई है, वे एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, लेकिन जो उनकी ट्रेन है वो दोनों है वो स्टेशन से दूर जा रही है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है मोशन का। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट लाइक ट्रेन चेंजेस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट दैट इज रेलवे स्टेशन, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करे किसी अदर, कोई हमने एक पॉइंट ले लिया किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, अगर हम ट्रेन मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन, तो हम कहेंगे ट्रेन इज़ इन मोशन। मोशन कितनी टाइप की होती है? मोशन 3 टाइप्स की होती है मेनली, जैसे रेक्टिलियन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन अप्रोक्सीमेटली एक ही होता है। तो मेनली 3 तरह की होती हैं, ऑसिलेटरी, रेक्टिलियर, सर्कुलर, पीरियडिक, और इसी का सब पार्ट होती है ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट आ गया द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन होगी वही वाली मोशन होगी रेक्टिलियर, लीनियर मतलब लाइन में, वो भी व्हीकल होना है स्ट्रेट रोड, ये हो जाएगी रेक्टिलियर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज सर्कुलर मोशन लाइक जेंट व्हील। यहाँ पे आप देख सकते हो टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। यहाँ पे ये होगी मीन पोजिशन, फिर इधर, फिर वापस आया मीन पोजिशन में, फिर इधर, इस तरह से टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसके इधर भी बार बार जाना, ये हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, जो क्लॉक और पेंडुलम में होता है। नेक्स्ट है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन का मतलब ये होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूसली ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम के बाद जब मोशन अपना पाथ रिपीट करती है उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। बहुत सर्कुलर है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियडिक मोशन। अब देखो पीरियडिक मोशन कैसे हैं, ये देखो सर्कुलर मोशन, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घूम के वापस फिर कुछ टाइम के बाद फिर यहीं पे आएगा, फिर घूमेगा, फिर वापस यहीं पे आएगा। ऐसे ही पेंडुलम में यहाँ से स्विंग है, ये पेंडुलम मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, यहाँ से वापस फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरह से ये अपनी जो कुछ टाइम के बाद जो है अपना पाथ रिपीट करती है। पेंडुलम में कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे से, तो कुछ टाइम के बाद क्या करें, अपना पाथ रिपीट करें, यहाँ पे जाके वापस आ रहे हैं, फिर वापस जाके वापस आ रहे हैं। तो ये अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं, अपने पाथ को रिपीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन के पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, दोनों ही टाइप है पीरियडिक मोशन के, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है डिस्टेंस। बेटा देखो डिस्टेंस बहुत ही इजी कंसेप्ट है, हमें सबको पता है डिस्टेंस। जब आप एक जगह से चलना शुरू करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँच गए, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। इट इज़ द एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय an object between two reference point, initial और final point, that is in the given picture। देखो एक कार है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर कवर करके वो जैसे पहुंच गई बी पॉइंट पे, तो जो 10 किलोमीटर जो उसने कवर किया डिस्टेंस, यही इसके बीच का जो एक्चुअल पाथ है वो 10 किलोमीटर है, यही होगी डिस्टेंस। तो वी कैन से द कार ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, क्योंकि जब ये पूरी पॉइंट पर पहुंच गई तो अगर जब डिस्टेंस देखते हैं कि 10 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करके गई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। 3 टाइप ऑफ मोशन कौन सी हो जाएगी? रेक्टिलियर मोशन, इसमें एग्जांपल हो जाएगा मूविंग व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड। सेकेंड आ जाए सर्कुलर मोशन लाइक जेंट व्हील। थर्ड आ जाए ऑसिलेटरी मोशन या फिर पीरियडिक मोशन, तो इसमें एग्जांपल आप लिख दो क्लॉक, पेंडुलम या फिर स्विंग। नेक्स्ट है इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रैवल बाई एन ऑब्जेक्ट बी 0। क्या ऐसा हो सकता है, बताइए कब होगा ऐसे? अगर टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो। अगर ये ए और बी एक ही पॉइंट होता तो हम क्या कहते हैं, कार एक ही जगह पर खड़ी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन विच द कंडीशन डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट बी 0 व्हेन इनिशियल फाइनल पॉइंट बिकम्स
सेम, तो इसमें आप लिख देंगे। नेक्स्ट है योर स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, 2 किलोमीटर दूर है घर से। इफ़ यू गो एवरी डे हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 डे। पहले हम देखेंगे कि एक दिन में कितना कवर होता है। अगर ये ए आपका घर है, ये स्कूल है और ये होम, यहाँ से बच्चा जाता है 2 किलोमीटर कवर करके। तो हमें बताना है कि अगर रोज़ वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्कूल है, 5 दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब 2 किलोमीटर दूर है तो 2 किलोमीटर ये जाएगा भी, 2 किलोमीटर आएगा भी, यानी एक दिन में हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो 5 डे में कितना हो जाएगा, 5 डे में 5 × 4 = 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो पर डे के हिसाब से देखेंगे 2 किलोमीटर आने में, 2 किलोमीटर जाने में बच्चा डिस्टेंस कवर करेगा। तो 4 किलोमीटर एक दिन में होगा, तो 5 कितने दिन में हो गया, 4 × 5 = 20 डेज। नेक्स्ट है अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई और वाई नॉट। देखो अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रही है, लेकिन जब हम अपने आसपास प्लांट्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे बात आती है रेफरेंस पॉइंट की। इफ अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लें हम, कोई घर ले लें या फिर कोई भी अदर कोई भी प्लांट ले लें, उसके रेस्पेक्ट में कोई दूसरा जो प्लांट है वो मूव नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू सन हम देखें, अर्थ मूव कर रहे हैं, तो उसके जो सारे ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि यस, मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सन बट नॉट मूविंग with respect to any stationary object, any stationary object। अगर सन को रेफरेंस पॉइंट माने तो अर्थ मूव कर रही है, तो उसके सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अगर प्लांट के लिए किसी घर को, किसी दीवार को कोई रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो उस दीवार के रेस्पेक्ट में जो प्लांट है वो मूव नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो मोशन हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, वाई और वाई नॉट। तो बात आती है रेफरेंस पॉइंट की, अलग अलग रेफरेंस पॉइंट होंगे तो उस हिसाब से हम मोशन को चेक करेंगे कि मोशन हो रही है या नहीं हो रही है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।